बलदेव ने शिकायत वापस ले ली? कहीं वो फिर से कमजोर तो नहीं पड़ गया? मैंने उससे बात करनी होगी, पता लगाना होगा कि उसकी नफरत कितनी तगड़ी है उस कुड़ी के लिए। हेलो, पहली बार ताई जी, क्या है? सब ठीक? आपने कैसे फोन किया? पुत्र, तेरी बड़ी याद आ रही थी। कैसा है तो? पुत्र, वैसे मैंने सुना है कि तूने शिकायत वापस ले ली। इसका मतलब ये है कि तेरे और वीरा के बीच में सुलह हो गई। उसने अपनी गलती मान ली। कहाँ ताई जी, वीरा के अंदर तो इतना ज्यादा गुरूर है कि ना तो वो अपनी गलती मानेगी, ना हम दोनों के बीच सुलह होगी। मैंने रणवीर को छुड़वा दिया, उसके बाद भी वो मेरे से लड़ने चली आई थी। और जहां तक मेरे लौटने का सवाल है ताई जी, तो मैं घर वापस आने के लिए शिकायत वापस नहीं ली। घर वापस आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अरे क्यों पुत्र, ये घर तेरा है। अगर किसी को घर छोड़ के जाना है तो उस वीरा को जाना चाहिए। पुत्र वापस आ जा, और किसी के वास्ते नहीं तो अपनी बीजी के वास्ते। तेरे बिना सूखी जा रही है पुत्र। समझता हूं मैं ताई जी, पर आप भी तो सोचो, वीरा की वजह से पापा जी ने मेरी बेइज्जती की। देखा जाए तो वीरा के चुनाव लड़ने के फैसले से ही सारी मुश्किलें शुरू हुई थी ना। तो बस ताई जी, जब तक वीरा हाथ जोड़ के मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं घर वापस नहीं आ रहा हूं। मैं रखता हूं फोन ताई जी, मैंने काम। अच्छा पुत्र, अपना ख्याल रखना। जी आप क्यों, या कुछ काम है? हाँ, कल करनी थी तेरे नाल। बोलो। बलदेव घर आने के लिए मान गए, लेकिन उसकी एक शर्त है। देख वीरा, उसका कहना यह है कि तुझे चुनाव में उसके खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए। तूने गलती की है यहाँ पे, तो इस गलती की तुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। घर वापस आ जाएगा फिर, ठीक है? क्या बलदेव चाहता है कि मैं उससे माफी मांगू? हाँ हाँ, बलदेव ये भी चाहता है कि तू उसके पैर पकड़ के माफी मांग, वो भी पंचों के सामने और उसके नए दोस्तों के सामने, तभी वो घर आएगा। और तू मेरे पुत्र को ये भी बताएगी कि उसके खिलाफ चुनाव में खड़े होकर तूने कितनी बड़ी गलती की, तुझे बड़ा पछतावा उस बात का। और तेरे वीर को भी तेरा साथ नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना? जीजा लगता है ना बलदेव उसका, तो तुझे इस चीज का बहुत पछतावा तू बोलेगी, समझी? और तू ये भी बोलेगी उसे कि तेरी वजह से उसके पापा जी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, और तेरी वजह से एक बीजी अपने पुत्र से अलग हो गई। बलदेव चाहता है कि मैं ये सब कुछ कहूँ उससे? देख, अगर पंचों के सामने माफी मांगने में तुझे शर्म आ रही तो कोई गल नहीं, यहाँ तो हम ही लोग हैं, ऐसी माफी मांग ले। रुक, मैं हुणे फोन मिला दी। हो सकता है बलदेव तेरे पे दया खा के तेरी माफी कबूल कर ले। हेलो। अब हेलो बलदेव पुत्र, वीरा ना माफी मांगने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा? हाँ पुत्र, उसने कहा ना कि उसे बड़ा पछतावा है सच्ची, उसे चुनाव में तेरा साथ देना चाहिए था। उसने भी गलती की और उसके वीर ने भी गलती की। तो आखिर में उसकी अकल दिखाने आ ही गई। हाँ हाँ, चंगी तरह आ गई। ले आ गल कर तू नाल। हाँ, माफी मांग चल। वीरा बोल, मांग माफी। अरे बोलना वीरा, बलदेव इंतजार कर रहा है। बोल उसे कि तूने और तेरे वीर जी ने बहुत गलत किया उसके साथ,
बड़े शर्मिंदा हो तुम लोग। बता। अरे बोलना वीरा। नहीं ताई जी, मैं बलदेव से माफी नहीं मांगूंगी। क्योंकि मैंने नहीं लगता कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, या मेरे वीर जी ने कुछ गलत किया। फिर छोड़ किस वास्ते बोलूं? मैं चाहती हूँ कि बलदेव घर वापस आ जाए, लेकिन उस वास्ते मैं ये दिखावा नहीं कर सकती। बलदेव पुत्र, समझती क्या तो अपने आप को है? किसी और के जज्बातों की फिक्र है कि नहीं तेनू? कि तेरे बीजी तेरे वीर जी वहीं से मैं बाकी सब जाए बाहर में। वीरा, मैं एक माँ हूं, मेरा पुत्र इस घर में नहीं है, दूर है सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। कि तू अपनी जिद पे अड़ी हुई, कितनी अकड़ है तुझमें, है? माफी मांगने की क्या चला जाएगा तेरा? मेरे पुत्र ने ना बचपन से एक ही सपना देखा, तूने वो भी छीना चाहा उससे। और अगर उसने वो सपना पूरा कर लिया, तूने उसके पापा जी के कान भर दिए, मेरे पुत्र को घर से निकलवा दिया। जी, मैं भी चाहती हूँ कि वो घर वापस आ जाए, ठीक हो जाए सब कुछ, लेकिन वो जो मुझसे चाहता है वो मैं नहीं कर सकती। पूरे पिंड के सामने बेइज्जत किया, फिर मैं चाहती हूँ कि वो घर वापस आ जाए, लेकिन उससे माफी नहीं मांग सकती मैं, क्योंकि अगर मैंने माफी मांगी तो उसे लगेगा कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं, सब कुछ सही था। दोबारा अपनी गलतियों को दोहराएगा, उसे एहसास ही नहीं होगा कि उसने गलत क्या किया। भाषण मत दे मैनू वीरा, चुनाव नहीं चल रहे यहाँ पे, पुत्र मेरा घर पे नहीं है तेरी वजह से। कैसी औरत है तू? हाँ, तू है ही क्यों इस घर में? कोई नहीं चाहता तू इस घर में, जा कहीं दफा के मर क्यों नहीं जाती? बंसी! कैसे गल कर रही हो आप वीरा के साथ? वैसी गल कर रही हूँ जैसे माँ को करनी चाहिए जिसका पुत्र घर पे ना हो। तो आपके पुत्र को यहाँ आने से रोका किसने है? जब चाहे आ जाए। आपकी इस लाडली वीरा ने रोका। मेरा पुत्र चाहता है उसे माफी मांग ले, लेकिन क्या? वो चाहता है कि वीरा उससे माफी मांगे और उसका दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्या गलत है इसमें? वो सब कुछ तो गलत है इसमें, सही है क्या? वीरा ने उसके साथ धोखा नहीं किया है, वीरा ने पूरे पिंड के सामने उसको बेइज्जत नहीं किया है, वीरा ने झूठ बोल के उसका नाम चुनाव से नहीं निकलवाया, बल्कि आपके पुत्र ने ये सब वीरा के साथ किया है। और माफी तो उसे मांगनी चाहिए इससे। पत्नी है ही उसकी, उसे माफी मांग लेगी, क्या चला जाएगा इसका? बंसरी जी, इस बच्ची का सम्मान चला जाएगा, स्वाभिमान चला जाएगा इसका, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर दी बहू के साथ ये सब हो। बस वीरा पुत्र, तू अपने कमरे में जा, और कोई जरूरत नहीं है उसने लायक की कोई शर्त मानने की। और बंसरी जी, अब रब दे वास्ते इसका पीछा छोड़ो, हमारे घर दी बहू है, इसको तो प्यार देना चाहिए आपको। पता नहीं उल जलूल हरकतें करती रहती हो जब देखो। एक गल मेरी कान खोल के सुन लो आप, अगली बारी अगर आपने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया तो मेरा बर्ताव आपके साथ बहुत बुरा होना है। चल बंसरी, याद रखना। रणवीर, तेरे मैनेजर का फोन है। हेलो, हाँ ढिंगरा साहब। गुंजन मैडम, वो प्रॉब्लम खत्म हुई? रणवीर सर बाहर आ गए? हाँ, रणवीर बाहर आ गया है। एफआईआर वापस ले ली गई है
और कुछ रिपोर्टर्स भी आए थे पिंड में, लेकिन हमने कैसे कैसे करके उनसे वो बातें छुपाने की कोशिश की। चलो ये बहुत अच्छा हुआ, मैं उनसे बात कर सकता हूँ? एक मिनट रणवीर, ढिंगरा साहब तुझसे बात करना चाहते हैं। हेलो ढिंगरा साहब, रणवीर बहुत थक गया है, वो अभी सोने जा रहा है, आपको कॉल कर लेगा। ओके जी, उनको बोलिएगा आराम करो। ठीक। रणवीर जो हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते, पर जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर आगे बढ़ना हमारे बस में है ना। मैं जानती हूँ रणवीर कि जो कुछ भी हुआ है उसने तेनू बहुत हिला के रख दिया है, पर रणवीर तेनू सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना होगा। अपने खातिर नहीं तो मेरे खातिर, अपने परिवार के खातिर। मैं ठीक हूँ गुंजन, बस मैंने नींद आई है, मैं सोना चाहता हूँ। ठीक है, तू सो जा, लेकिन कोई बुरे बुरे ख्याल लेके मत सोना। ये सोच के सोना कि कल एक नया दिन आएगा, नई शुरुआत का दिन। हाँ बोल। वीर जी घर वापस आए? नहीं, और मुझे लगता भी नहीं है वो कब वापस आएगा। क्यों वीर जी? वीर जी ने तो वो किया ना जो पापा जी चाहते थे, FIR वापस ले ली। रणवीर को छुड़ाया, फिर क्यों? पर ये बात उस वीरा को समझ आए तो ना। ये कुड़ी चाहे ना सारा टंटा अब भी क्या भी खत्म हो सकता है, पर ना हर मौके पे हर बात पे मेरे पुत्र की बेइज्जती करती है ये कुड़ी। और बलदेव ने सिर्फ इतना कहा कि वो माफी मांगे उससे, पर नहीं, हमेशा की तरह इसकी अकड़ देखो, मना कर दिया इसने। और तेरे पापा जी हमेशा की तरह उसका साथ दे रहे। सच्ची इस कुड़ी के सामने मेरी तो चलती नहीं है कोई। ससुर बहू ने मिलकर मेरी खिलाफत कर रखी है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ पुत्र। नहीं बीजी आप रो नहीं। आप अकेले नहीं हो बीजी, मैं हूँ आपके साथ। और मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे खिलाफ वीरा है या पापा जी या दोनों। बीजी, मैं कैसे भी करके वीर जी को घर लाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे।
भी चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी चाहती हूँ कि तू घर वापस आ जाए, लेकिन जो तू मुझसे चाहता है वो गलत है। नहीं कर सकती मैं वो। तूने जो कुछ भी किया उस वास्ते मैं तेरे माफ जरूर कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए माफी नहीं मांग सकती। शायद नहीं होगा वो। गुड मॉर्निंग गुंजन। हम लोग आज पूरे हिसाब से मिलने जा रहे हैं। रणवीर जैसा तैयार हो गए जाने के लिए। अब कैसी है तबीयत तेरी? बेहतर है। और तूने कहा था ना कि यह सब कुछ भुला के आगे बढ़ना होगा, तो मैंने सोचा अगर काम में ध्यान लगाऊंगा तो जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों? बहुत सही सोचा है तूने। गुंजन, पुत्र तेरे वास्ते नाश्ता लगा दो। नहीं चाहिए जी, नमस्ते जी। नमस्ते। बैठो ना। अभी खाने का मन नहीं है। बीजी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, वो आज से बलदेव सरपंच बन रहा है ना, सारे काम वही संभालेगा, तो सारी फाइलें, सारी जिम्मेदारियां उसे सुपुर्द करने जा रही हूँ। गुंजन, तू चलेगी साथ में? नहीं, तू जा। अच्छा ठीक है, चले मैं साथ। अच्छा चाहिए। अच्छा भी जी, ना पुत्र, निकलता हूँ। जाना। जी। रणवीर, हाँ? मैं बीजी के साथ पंचायत ऑफिस जाऊं? हाँ जाना, चलता हूँ। बीजी, चाई जी, आप में तो कोई एतराज नहीं है ना? मैंने अपने वीर जी से मिलना है, और वैसे भी वीर जी ने अभी रणवीर की शिकायत भी वापस ले ली थी, और वो जो रिपोर्टर थे उनसे भी रणवीर ने बचाया। हाँ पुत्र, तेरा भाई है वो। और वैसे भी गुंजन पुत्र, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, परिवार तो परिवार ही होता है ना। जाओ तुम लोग। चले? हाँ। जाओ। अब तक। अरे वाह बंसरी, आज तो बड़ा सज धज के तैयार हुई है। भरजाई जी, आज मेरे पुत्र के लिए ना बहुत बड़ा दिन है। सरपंच बनने जा रहा है वो, और उस वक्त मैं उसके साथ होंगी। 3 दिन से मेरा पुत्र बाहर का खाना खा रहा है। आज मैंने खुद अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया, अपने सामने बिठा के खिलाने वाली हूँ उसे मैं। आप नहीं चल रही? नहीं, तू चली जा, मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। लेकिन बलदेव नो मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां देना। अरे वीरा, तू तैयार नहीं हुई? तू नहीं जा रही बलदेव नु सरपंच बनता हुआ देखने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे जाने से उसकी खुशी खराब ही हो जानी है। क्योंकि वो जो चाहता है वो मैं करूंगी नहीं। वाह वीरा, तूने जिंदगी में जब भी कोई बड़ी चीज हासिल की ना, तो मेरे पुत्र ने तेरे लिए तालियां बजाई हैं। और तुझसे आज उसकी कामयाबी देखी नहीं जा रही? हद है। वहां सब लोग होंगे, पूरा पिंड होगा, और लोग देखेंगे कि सरपंच की बीवी नहीं आई उसकी खुशी में शामिल होने, तो क्या बोलेंगे? पर तेनू की फर्क पैंदा है? तूने तो कभी बलदेव की इज्जत या इस घर की इज्जत के बारे में सोचा ही नहीं है ना। तू सिर्फ एक खुदगर्ज लड़की, जो मेरे पुत्र की बदनसीबी की वजह से इस घर की बहू बनी हुई है। तेनू जरा भी शर्म नहीं है? किसी ने तेनू सिखाया नहीं कि अपने ससुराल में किस तरह से बात करते हैं? अरे मैंने अपनी सास से इस तरह से बात की होती ना, तो मेरी सास ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया होता। वो तो बंसरी है जो तुझे बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी मर्जी चलाए। बलदेव बंसरी
दोनों इस ब्याह से नाखुश हैं। बलदेव तो तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता, और एक तू है जो अपने असूलों का ढोल पीटते जा रही है, बेफालतू की बकवास किए जा रही है। सुन, समय आ गया है, आ जाओ यहाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।